हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग सिखाया, हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना डिफरेंट स्ट्रक्चर का। एक नॉर्मल हमने बताया था, पैरेलल सीरीज मेथड बताया था क्या। इसके बाद बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट एक दो बताया था, कैसे बनाएंगे। फिर शॉर्ट सर्किट का 2 पॉइंट को शॉर्ट कर दिया गया तो कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने लास्ट लेक्चर में किसका किया कंप्लीट, लैडर प्रॉब्लम। कौन सा, लैडर प्रॉब्लम हमने किया, समझे क्या। लैडर प्रॉब्लम रहे, लैडर प्रॉब्लम में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ टुडे हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी। क्या कैलकुलेट करेंगे, मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी के हेल्प से कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कौन सा मेथड, मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी। चलो देखो इधर, तो पहले हमारा पहला एग्जांपल है मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी का। देखो तो मैं क्वेश्चन ही डायरेक्ट लिख रहा हूं। मान लिया जाए हमारे पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से। ओके, कोई स्ट्रक्चर है ये, देखो तो चलो देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर है एक रेजिस्टेंस का। एक हो गया पॉइंट ए हो गया हमारा पॉइंट बी। ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ओके, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, समझे क्या। तो ये हो गया हमारा ये हमने मान लिया रेजिस्टेंस आर, इसे भी मान लिया आर। चलो इसे भी मान लिया आर, इसे भी मान लिया आर, इसे भी आर, इसे भी आर, इसे भी आर। चलो इसका हमें कैलकुलेट करना है आर ए बी। क्या कैलकुलेट करना है, आर ए बी। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए बी क्या होगा। तो अगर हम इसके पैरेलल सीरीज मेथड को यूज करें, हमें तुम ऐसे चेक करोगे तो कोई भी स्ट्रक्चर हमें पैरेलल और सीरीज में दिखाई, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन जो रजिस्टर का है हमें पैरेलल सीरीज में दिखाई नहीं देंगे। ध्यान से देखो तो, अगर यहाँ से करंट का फ्लो हुआ तो ये अलग अलग फ्लो होगा। फिर सेकेंड ही पॉइंट पे दो अलग अलग पार्ट में बट गए, फिर ये इधर फिर अलग पार्ट में बट गए। मतलब नहीं कहीं पोटेंशियल डिफरेंस किसी के क्रॉस एक दिख रहा है और नहीं किसी भी कॉम्बिनेशन से एक सेम करंट का फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझे क्या। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसको सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो जिसके अबाउट कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान से, जिसके अबाउट कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, जिसे हमें किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, ए के अबाउट, तो इसके जस्ट इसके परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। अब ध्यान से इसे देखोगे तो पूरा कॉम्बिनेशन इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो तो मिरर इमेज है एक दूसरे का। यहाँ पे तो मिरर लगा कर देखो, एक जब इधर हम लोग मिरर लगाएंगे तो इसका इमेज बनता दिखाई देगा। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगाऊं, क्या लगाऊं, एक मिरर, तो इसका इमेज इधर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा जब हमें कहीं अपने कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे, अगर हमें ऐसा सिचुएशन मिलता है कि जिस अबाउट के हमें जिसके अबाउट कैलकुलेट करना है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई हमें सिमेट्री मिल रहा है, देखो यहाँ पे मिल रहा है सिमेट्रिक,
जैसा हमने क्या सिमेट्रिक बोला था, मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज हमें मिल रहा है। तो ऐसे के हम लोग इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसे? लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। समझे क्या? अब इसी के अबाउट हम लोग क्या करेंगे कि इस सिमेट्रिक जो पॉइंट, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, अब हम लोग इसे, इस पॉइंट का पोटेंशियल जनरली हम लोग अगर दोनों तरह से कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो इस पॉइंट पे एक तरह के बन रहे हैं। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसे आप हम लोग क्या करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। इसे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओके, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे हम लोग। देखो तो शिफ्ट करते हुए अगर हम एक डायग्राम बनाता हूं, अगर मैं, देखो ध्यान से, तो शिफ्ट करते हुए एक डायग्राम में बनाऊं तो क्या हमारा ऐसा डायग्राम बनेगा? देखो 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 तो इस लाइन को, इस पॉइंट को, जहां पे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हमें जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी मिला है, जिस लाइन के अबाउट हमें सिमेट्रिक स्ट्रक्चर मिला है, उसी के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट इसे क्या करेंगे हम लोग? शिफ्ट करेंगे। तो हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया, इसे शिफ्ट किया तो ध्यान से देखो कैसा स्ट्रक्चर बन गया। देखो तो कैसा बन गया? अब क्या आसानी से पता चलेगा पैरेलल सीरीज? देखो अब आसानी से बता सकते हैं क्या? यस सर, अब तो बहुत ही आसान हो गया। देखो इधर, अब ये दोनों रजिस्टर कैसे कॉम्बिनेशन में हैं? दिस इज, अगर यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा हो तो दोनों से एक ही करंट का फ्लो होगा। दैट मीन्स दोनों कैसा है? सीरीज। तो R और R कितना हो गया? 2R, और 2R के साथ R, ये कैसा होगा? चलो बताओ, ये कैसा होगा? ये हो जाएगा हमारा पैरेलल। तो नेट कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? देखो तो ये R 2R और इसके साथ R, यानी कि R पैरेलल टू 2R, R पैरेलल टू 2R कितना आएगा? देखो तो वैल्यू क्या हमने सिखाया था? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, फॉर्मूला पे रख दिया क्या हमने? R से R क्या हो गया? कैंसल। कितना आया? 2R/3। कितना आया? 2R/3। चलो तो देखो तो ये स्ट्रक्चर मैं फिर से बना रहा हूं, ऐसे आया, देखो तो आया क्या? ओके, देखो अब आसानी से बना लोगे तुम लोग। अब तो दिख रहा है ना, ये कितना आया? 2R/3 आया क्या? ये कितना है? R। ये कितना है? R। ये कितना है? R। और ये कितना है? R। अब देखो ध्यान से, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा है? सीरीज। ये सभी जो कॉम्बिनेशन हैं ये कैसा है? सीरीज। और फिर ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तो सीरीज देखो R और R कितना हुआ? 2R। 2R प्लस, देखो यहाँ पे मैं जोड़ लूँ 2R प्लस 2R, R 2R प्लस कितना? 2R/3। 2R/3 तो कितना आ गया टोटल? इसको मैंने ऊपर वाले कैलकुलेट कर रहा हूँ इसका। R 2R प्लस 2R/3, तो ये 6 कितना हो गया? 8R/3। 8R/3। अब देखो फिर से इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इधर बना लेता हूँ, स्पेस नहीं बचा है, इधर बना लेते हैं। कितना आ गया कॉम्बिनेशन? देखो इधर, तो ये ऊपर वाला आ गया कितना? 8R/3 और नीचे वाला कॉम्बिनेशन कितना आ गया? 2R। कितना आ गया? 2R। देखो ये 2R, ए हो गया A, ए हो गया B। देखो ध्यान से, अब क्या ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल।
तो 2r पैरेलल टू 8r/3 बन गया क्या आसानी से? यस सर बन गया। तो आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना है, समझे क्या? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, चलो नोट कर लो इसे। ओके चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इस फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। यस सर देखिए ये चलो देखो, मान लीजिए यही दो पॉइंट है, दो लाइन है ए एंड बी। चलो इसके अबाउट हमें आर ए बी बताना है। क्या बताना है? आर ए बी क्या होगा? क्या बताना है? आर ए बी। सभी का वैल्यू हमने क्या ले लिया? देखो तो ये ले लिया हमने, ये तो आर, ये हो गया आर आर आर, देखो तो अगर हम लोग ओके इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे? ओके नॉर्मल सा टेक्निक यूज कर सकते हैं क्या? देखो नॉर्मल टेक्निक यूज करेंगे तो मान लिया जाए ये दोनों कैसे आएंगे? देखो तो ये दोनों आ जाएंगे कैसा? सीरीज। ये सब कैसे आ जाएंगे? सीरीज। ये सब कैसे आ जाएंगे? सीरीज। ये सब कैसे आ जाएंगे? सीरीज। ओके देखो तो कैसे बनाएंगे इसे, पहले ये देख, मान लिया जाए हमने जोड़ा इसे, देखो कैसे। तो ऊपर अगर डायग्राम बनाए तो ये कितना आ जाएगा? आर, इधर भी देखो देखो ये कितना हो जाएगा? आर आर कितना हो जाएगा? 2r। आर आर कितना हो गया? 2r। ए भी कितना? 2r। ए भी कितना? 2r। ये कितना? आर 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 आर, ये कितना? 2r। ए बी के अबाउट हमें बताना है। अब देखो तो पहला हो गया। दूसरा अब कैसे बनाएंगे सर? कोई तो पैरेलल सीरीज देख ही नहीं रहा, दिख रहा है क्या इसमें? देखो तो इसमें आपको और कोई पैरेलल सीरीज दिख रहा है क्या? नहीं सर। यहाँ से अगर करंट का फ्लो हो तो 2-3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ करंट आया तो फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ भी हम लोग नहीं, यानी कि सर कोई भी हमें पैरेलल सीरीज पता नहीं चल रहा है। तो कैसे बनाएंगे जब पता नहीं चल रहा है पैरेलल सीरीज? तो चलो बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा? मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी। चलो हमने क्या बताया कि जिस लाइन के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, जिस लाइन के अबाउट कैलकुलेट करना है उसके अबाउट हम लोग एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। चलो देखो तो हमने क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऐसा होगा क्या है? देखो तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, क्या है? सिमेट्रिक लाइन है। देखो तो ये, देखो तो मिलाओ तो क्या इस लाइन के अबाउट सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? दोनों तरफ चेक करो तो क्या इस लाइन के अबाउट सेम स्ट्रक्चर दोनों तरफ दिख रहा है क्या? मिरर इमेज, ये लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी, लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी। इसके अबाउट देखो, आपको ढूंढना होता है कि किसके अबाउट स्ट्रक्चर हमारा सिमेट्रिक है, किस लाइन के अबाउट हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है। अब देखो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन गया। देखो तो इसका पूरे का कंप्लीट मिरर इमेज इधर बन रहा है,
यहाँ पे अगर मैं एक मिरर रख दूं तो इसका मिरर इमेज बनेगा। बनेगा क्या? यस सर, मिरर इमेज तो बनेगा। तो अब हमें मिल गया क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री। ये मिल गया हमें लाइन ऑफ, यही तो हमें ढूंढना है सर स्ट्रक्चर में, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जैसे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो तो अगेन नेक्स्ट स्टेप। ये स्टेप हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप था, और एक कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप। चलो सेकेंड स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे? अब जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो मिला इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां बहुत सारे ब्रांच हैं, उनको क्या करेंगे हम लोग? अलग अलग। क्या करेंगे? अलग अलग। अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री करना है। ये नहीं कि सुनो, ये जो लाइन है ना, लाइन के अलोंग सेपरेट करना है। ये नहीं कि ऐसे सेपरेट कर लिए, गलत हो जाएंगे। अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री हमें सेपरेट करेंगे। चलो देखो, सेपरेट करते हैं तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा क्या? इसको सेपरेट किए तो देखो ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। देखो इस लाइन के अबाउट हमने अलग कर लिया। देखो तो हमने क्या बोला? ऐसे अलग करेंगे, ऐसे आपको सेपरेट करना है। दिस इज द राइट। ये नहीं कि आपने ऐसे सेपरेट कर लिया, बिकॉज लाइन ऐसे हमने ड्रॉ किया है। तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग ही हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। सेपरेट कर दिए क्या? अब देखो तुम्हें आसानी से पैरेलल सीरीज पता चल जाएगा। सभी वैल्यू कितना है? देखो ये सॉरी कितना? ये 2r, ये इधर कितना? 2r, इधर ये कितना? 2r, ये कितना? r। चलो देखो, अब आसानी से बना सकते हैं क्या हम लोग? बोलो, आसानी से बना सकते हैं? यस सर, अब तो आसानी से बन सकता है। स्टेप क्या हो गया हमारा? थर्ड स्टेप। देखो थर्ड स्टेप। अब ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज। इसके साथ ये कैसा? पैरेलल। ये दोनों कैसे? सीरीज। फिर इसके साथ कैसा? पैरेलल है क्या? तो रियल में इसका वैल्यू ऊपर में हमने कितना दिया है? 2r। यहाँ पे वैल्यू कितना है? 2r। कितना है? 2r। देखो ये r और r कितना? 2r एंड 2r पैरेलल। 2r पैरेलल कितना आएगा? 2r पैरेलल 2r। कितना वैल्यू आएगा? r। आप लोग कैलकुलेट करके चेक करना कितना आएगा? r। तो इस टोटल का कॉम्बिनेशन कितना हुआ? r। इसका भी टोटल का कॉम्बिनेशन कितना हुआ? r। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो तो ये r आया, इधर का कॉम्बिनेशन कितना आया? r। ये कितना आया? 2r। ये कितना आया? 2r। फिर ये देखो क्या बन गया? a एंड b। अब तो बना लोगे ना? अब तो सर आसान हो गया। ये r कैसे आया? देखो 2r, r और r कितना? 2r एंड 2r और r कैसा? 2r और 2r पैरेलल में 2r पैरेलल कितना? r। तो कितना आ गया कॉम्बिनेशन? ऊपर वाले का भी r आ गया और नीचे वाले। अब ये टोटल जो तुम्हें दिख रहा है ये सब कैसा है? सीरीज। यहाँ से जब इस लाइन, यहाँ से जब करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो अगर यहाँ से 2 एम्पियर का सपोज करंट चलता है तो सबसे 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कैसा हो गया? सीरीज। कैसा हो गया? सीरीज। तो 2r एंड 2r 4r और एक कितना? 5r और इसके साथ कैसा? पैरेलल। यानी कि 5r पैरेलल r। कितना? 5r पैरेलल r। इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। सभी क्या हो गए? कैंसल। तो क्या आया? 5r/6। 5r/6। समझे क्या? तो ये हमारा क्या है? इस फॉर्म में हम लोग मेथड ऑफ सिमेट्री, कुछ पता चला? मेथड ऑफ सिमेट्री सीडी वाला हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेथड ऑफ सिमेट्री सीडी पता चला? यस सर। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? लाइन ऑफ सिमेट्री। हमारा स्ट्रक्चर
हमारा डायग्राम किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। आप समझे, किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ये ढूंढना है। चलो नोट कर लो इसे, तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक और आपको सिमेट्री पे ही बता रहा हूं मैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं। देखो इधर एग्जाम्पल, सिमेट्री पे ही ढूंढना तुम लोग, थोड़ा सा सिमेट्री से चेंज कर दे रहे हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। समझ में आया कैसा स्ट्रक्चर है ये? पिरामिड शेप। कैसा है? पिरामिड, ऐसे पिरामिड शेप है। समझे कुछ? कैसा शेप है? पिरामिड, उस तरह का शेप है। देखो इधर हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सभी का रेजिस्टेंस, सपोज इसका R, इस जो आपको दिख रहा है ना, ये R है सब। कितना है? R। ओके, तो आपको हमें मान लो इस लाइन के अबाउट बताना है, AB। इस लाइन के अबाउट हमें इसका RAB बताना है। RAB क्या होगा? पहले स्ट्रक्चर समझ में आया कैसा स्ट्रक्चर है? पिरामिड शेप। एक जैसे हमने स्ट्रक्चर ले लिया है उसी शेप में चारों तरफ से, इधर से भी कॉर्नर से पिरामिड शेप में। समझे कुछ? तो इसका हमें बताना है रेजिस्टेंस। अब समझो कि अगर मैं इसे ऊपर से देखें तो इसको कैसे, चलो सोचो बताओ तो कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है, बस केवल दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से बन जाएगा। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप समझो कि इसको आप ऊपर से हम लोग देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं? ऊपर, टॉप व्यू। क्या देखते हैं? टॉप व्यू। अब टॉप व्यू देखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये तो वायर है ना, इसे बीच से हम लोग कंप्रेस कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंप्रेस। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इससे बीच से हम लोग क्या कर दे रहे हैं? कंप्रेस। जब कंप्रेस करके जब हम लोग ऊपर से इसे देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? देखो तो, क्या हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? ध्यान से देखो, आसानी से बन जाएगा ये तो हमारा ये वाला हो गया। जब हमने इसे ऊपर से कंप्रेस किया तो ये जो पॉइंट, कॉमन पॉइंट है, कहाँ आ जाएगा? मिडल में। यानी ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा क्या? देखो तो, देखो तो ऐसा बनेगा क्या? कंप्रेस कर देंगे तो जैसे एक लाइन इधर आया, फिर इसके ऐसे डायगोनल, फिर ये लाइन और ये लाइन इस तरह से डायगोनल। बात समझिए क्या? लेकिन सबका रेजिस्टेंस कितना है? R। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। इस जो लाइन है इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। ये जो वायर है सबका कितना है? R। देखो बन गया आसान क्या? बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है थोड़ा सा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो बन गया ना। ये वैल्यू कितना? R। ये भी R, ये भी R। किसके अबाउट बताना है? AB के अबाउट। क्या हमें पैरेलल सीरीज कुछ पता चल रहा है? नहीं सर, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। जब दिखाई नहीं देगा तो हम लोग क्या उसमें खोजना चाहेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या खोजना चाहेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढने के लिए हम लोग चेक करेंगे, हम किसके अबाउट कैलकुलेट करना है? AB के अबाउट। तो एक लाइन देखो, ये जो लाइन है देखो तो, ये क्या लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी हुआ? देखो तो, इस लाइन के अबाउट लाइन CD आवर स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिक। चेक करो, देखो यहाँ पे अगर मैं मिरर रखूं तो सबका इमेज इधर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो बोलो।
यस सर, इमेज तो बनेगा। ध्यान दो इधर। तो अब लाइन ऑफ सिमेट्री पता चल गया ना। तो अब क्या हमने सिखाया था कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री का जो जंक्शन है इसको हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे और इस पॉइंट को इधर अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग अलग अलग दोनों को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनेगा देखो, तो इसको हमने इधर शिफ्ट किया और इसको हमने इधर शिफ्ट किया। अब तो आसान हो गया यार शिफ्ट करने से। ये तो आई थिंक पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया हमारा। स्ट्रक्चर लेकिन क्या है, थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम। देखो तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना। देखो ए क्या, बी, देखो सब आर 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 आर। अब बन जाएंगे क्या? अब तो सर और आसान है। देखो आर आर कितना, 2r, इसके साथ कितना r पैरेलल, ये r 2r, फिर कैसे इसके साथ पैरेलल, यानी कि r पैरेलल 2r कितना आएगा, r इंटू 2r अपॉन क्या 3r। तो r से r कैंसल, कितना आया 2r/3, कितना आया 2r/3। तो ऊपर स्ट्रक्चर जो बनाए हम लोग, चलो देखो फटाफट मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये कितना आ गया 2r/3, ये कितना आया r, ये कितना आया r, ये कितना आया 2r/3। तो ये हो गया ए हो गया बी। अब ध्यान से देखो ये सभी स्ट्रक्चर कैसे हैं, फिर से सीरीज। तो ये r 2r प्लस 2r/3 6, कितना 8r/3, यानी कि कॉम्बिनेशन बन गया ये ऐसा 8r/3 आएगा क्या, 8r/3। ओके, और ये कितना नीचे आ गया हमारा 2r/3। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। क्या अब बता दोगे RAB क्या? अब RAB हमारा बन जाएगा। पता चला कुछ मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी हम लोग कैसे यूज करेंगे। ओके, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ओके, मेथड ऑफ क्या, फोल्डिंग मेथड। कौन सा मेथड, फोल्डिंग मेथड। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं किसके हेल्प से, फोल्डिंग मेथड के हेल्प से। देखो इधर तो सिमेट्री का आपके पास कितना एग्जाम्पल बताया, 3 एग्जाम्पल। आपको तीनों एग्जाम्पल को ध्यान दोगे तो जनरली क्वेश्चन आप बना सकते हो। ओके, नॉर्मली क्वेश्चन को आप बना सकते हो इससे। ओके, अब देखो नेक्स्ट वन हम लोग बताते हैं फोल्डिंग मेथड। इसमें भी आपको स्ट्रक्चर को फोल्ड करना होता है। ओके, ये देखो कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फोल्डिंग मेथड का एक क्या हो गया एग्जाम्पल। तो आप ध्यान से देखो, इसे हमने क्या मान लिया r, इसे क्या मान लिया r, इसे भी मान लिया r, इसे भी मान लिया r, इसे भी मान लिया r, सभी को हमने वैल्यू को क्या मान लिया r। अब इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है RAB। क्या बताना है हमें RAB। सर इसका R इक्विवेलेंट ओके AB के अबाउट क्या होगा। तो आप चेक करोगे तो आपको कोई भी पैरेलल सीरीज, कोई भी नॉर्मल आपको इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो हम एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हमें खोजना होता है इसमें। ओके, हमें देखो इसमें आप ध्यान से देखते हैं कि ये जो लाइन AB है जिसके अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, लाइन AB के अबाउट जिसके अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, उसके अबाउट हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, सिमेट्रिक है। ध्यान से देखो, यही आपको ढूंढना होता है 2 फोल्डिंग मेथड में अलोंग द लाइन। देखो ध्यान से, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया AB एक्स्ट्रा, ये इसके अबाउट इसका हम लोग मिरर इमेज, ये नीचे वाले का मिरर इमेज ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा। देखो ध्यान से, दे रहा है क्या,
इस ए बी लाइन के अबाउट, इस ए बी लाइन के अबाउट हमारा जो डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सिमेट्रिक है, एक ही जैसा दिख रहा है, मिरर इमेज है अबाउट लाइन ए बी। ए बी के अबाउट क्या है, मिरर इमेज। तो अब पहले सिमेट्रिक मेथड में हम लोग देखो, सिमेट्रिक मेथड में जो लाइन ए बी था उसके कहाँ जा रहे थे, परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें हम अलॉन्ग द ए बी देख रहे हैं, जिसके अबाउट हमें फोल्ड करना है। ओके, अब इस डायग्राम को इसके अबाउट हम लोग फोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, फोल्ड। यहाँ जो लाइन ए बी है ना, यहाँ से उठाएंगे और उठाने के बाद ये समझो कि ये क्या है, उठाने के बाद पूरा इसे इसके ऊपर रख दिए। समझो ध्यान से, फोल्डिंग मेथड कैसे यूज करते हैं हम लोग। इस पॉइंट को हमने उठाया यहाँ से और उठाने के बाद पूरा फोल्ड करके करके यहाँ पे रख दिए। जब यहाँ पे जब हम लोग उठा के इसे रखेंगे, जब यहाँ पे हम लोग उठा के इसे रखेंगे तो ध्यान से देखो, ये और ये दोनों एक दूसरे के कहाँ आएंगे, पैरेलल। उठा कर देखो, थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो पता चलेगा। इसको मैं उठा के अगर यहाँ पे रखूँ तो ये और ये दोनों पैरेलल, 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 बाकी ये सब बन जाएंगे ऐसे। ओके, तो मैं एक फाइनल डायग्राम बनाता हूँ जिसमें कि इसको पूरा फोल्ड करके रखते हैं इसके ऊपर। ओके, चलो फाइनल डायग्राम देखो, तो एक फोल्ड करके रखते हैं हम लोग। ओके, फाइनल डायग्राम में देखो फोल्ड करते हैं अभी। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट फोल्ड करते हैं हम लोग। जब इसे फोल्ड करेंगे तो ऊपर देखो, तो ये लाइन ए बी हुआ ना, ये क्या हुआ, लाइन ए बी। जैसे ही आपने इसको फोल्ड किया, ये और ये दोनों कैसा, पैरेलल, तो R एंड R पैरेलल में कितना आएंगे, R/2। देखो, ये R एंड ये R, ये R एंड ये R दोनों कहाँ आएंगे, पैरेलल, तो ये कितना, R/2, कितना आएंगे, R/2। उसी तरह देखो, ये R और एक R दूसरे के क्या आएंगे, पैरेलल, R/2, ये भी कितना, R/2, ये कितना, R और ये कितना, R। अब कैसे बनाएंगे सर, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल सा देखो, स्टेप सेकेंड। अब तो एक हमें बात दिख रहा है क्या, कि ये और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल किससे दी, चलो बताओ तो। ये दोनों कैसे पैरेलल, सॉरी ये दोनों कैसे सीरीज, ये दोनों कैसे सीरीज, यानी कि R/2 कितना, R। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा क्या, देखो तो, ऊपर ये कितना, R, नीचे भी ये कितना, R, फिर ये कितना, R/2, इधर ये कितना, ये दोनों को ऐड कर लिया हमने, तो R, नीचे कितना, R, फिर ये कैसे, B। सर आपने तो पूरा चेंज कर दिया, इसे चेंज नहीं किया। देखो, इसका रजिस्टर का एक एंड किससे कनेक्ट है, A से, एक रजिस्टर किससे कनेक्ट है, A से, दूसरा एंड कॉमन पॉइंट से, दूसरा कॉमन पॉइंट से। समझे क्या, सेम स्ट्रक्चर है, कोई भी अंतर नहीं है, बस समझ। अब आप समझो ये कैसा दिख रहा है तुम्हें, ये आपको कैसा दिख रहा है, कुछ याद आया क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। हम तो लास्ट क्लास देखे थे ना, तो हमने क्या सिखाया था कि जब रेशियो क्या हो जाए, इक्वल, तो बीच वाले को हम लोग क्या कर देंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एकदम पूरी तरह से रेजिस्टेंस क्या हो गया, उसका खत्म हो गया। तो कैसा दिखेगा डायग्राम, देखो तो ऐसा दिखेगा क्या, देखो तो ये कितना, R, 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 2R, ये भी 2R, 2R, 2R कैसा, पैरेलल, तो कितना आएगा, R, तो R इक्विवेलेंट कितना आया, R। देखो कितना आया,
आर इक्विवेलेंट। ये हमारा कौन सा मेथड है? फोल्डिंग मेथड। देखो फटाफट हमने इसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बना, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया, और दिख गया तो हम लोग फिर बीच से हटाए, सॉल्व कर लिए। बीच से क्यों हटाए थे, याद है कुछ? बीच से क्यों हटाया था हमने? बिकॉज दोनों का रेशियो क्या 1:1 रेशियो, ये भी 1:1 रेशियो। अगर ये आपको नहीं पता है कि ये क्या है 1:1 रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसमें बताया हमने कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, उसी कॉन्सेप्ट पे हमने ये बनाया। बात समझे कुछ? तो ये हमारा, और देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल किसके पे हम लोग, फोल्डिंग मेथड का नेक्स्ट एग्जाम्पल। फोल्डिंग मेथड का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, इधर ध्यान से देखो। चलो देखो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल फोल्डिंग मेथड, ओके। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही अच्छा लगेगा, इसे मजा आएगा क्या सॉल्व करने में, समझे कुछ क्या? जितना अच्छा आपको डायग्राम देखने में खूबसूरत लग रहा होगा उतना ही आनंद किस बात में आएगा, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी का वैल्यू तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या ले लें, आर, सभी का रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस, कैसा इक्वल, और वैल्यू किसके बराबर, आर के बराबर। सर डायग्राम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। कुछ नहीं टेंशन होगा, जब हम हैं तो किस बात का टेंशन? देखो तो आर ए बी, क्या आर ए बी, ओके। हमें बताना है क्या होगा, ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होंगे। देखने में तो पूरा ही खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन, समझे क्या? तो हम लोग क्या इसमें सिलेक्ट करेंगे, क्या चेक करेंगे, मेथड, ओके। किस लाइन के अबाउट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सिमेट्रिक। किस लाइन के अबाउट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिक। इसमें दो लाइन हैं जिसके अबाउट हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमेट्रिक। पहले हम लोग फोल्डिंग मेथड के अकॉर्डिंग बनाए, इसको दो मेथड से बनाया जा सकता है, बात समझिए क्या? तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना मेथड, जो फोल्डिंग मेथड हमें पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसके बाद जो बताया था ना सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, सिमेट्रिक लाइन के अबाउट, वो उसके अबाउट बनाएंगे। तो फोल्डिंग मेथड के अबाउट देखो तो अगर हम लोग फोल्डिंग अबाउट क्या, किसके अबाउट हमें बताना है, ए बी के अबाउट। तो क्या ए बी के अबाउट हमारा स्ट्रक्चर, ओके, क्या लाइन ए बी के अबाउट मिरर इमेज बन रहा है क्या? क्या ए बी के अबाउट मिरर इमेज बन रहा है क्या? यस सर, लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गया। इसके अबाउट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिक, इसका मिरर इमेज सर बन रहा है। और जैसे ही बना, अब हमें लाइन के अबाउट ए बी के अबाउट मिला, तो इसे क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और इधर ले जाकर इसे रख देंगे। क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। चलो हम लोग, तो ए बी के अबाउट हमारा क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो चलो फोल्ड करते हैं। फोल्ड समझ रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे सिमेट्रिक है। मिरर इमेज बनना चाहिए ए बी के अबाउट। अगर यहाँ पे हम एक मिरर रख दें तो नीचे वाले का एग्जैक्ट इमेज ऊपर बनना चाहिए। देखो बनेगा सेम,
सेम बनेगा, जैसा ऊपर दिख रहा होगा वैसा ही नीचे दिख रहा होगा, सेम होगा सभी स्ट्रक्चर। अभी नहीं मिलाना सर ऊपर इसमें नीचे है ऊपर, ऐसा नहीं मिलाना है, स्ट्रक्चर देखना है सेम आएगा कि नहीं। इस ए बी के अबाउट आया क्या? यस सर आया। तो अब इसे क्या करेंगे? फोल्ड। चलो फोल्ड करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग इसे फोल्ड करते हैं। जब फोल्ड करेंगे तो ध्यान से देखो, ये रजिस्टर यहां आएगा, ये रजिस्टर यहां आएगा, ये रजिस्टर यहां आएगा, ये रजिस्टर यहां आएगा। फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो, ये वाली रजिस्टर यहां पे आएगी, ये वाली रजिस्टर यहाँ पे आएगी, ये वाली रजिस्टर यहाँ पे आएगी, और ये वाली रजिस्टर यहाँ पे आएगी, और ये वाली रजिस्टर यहाँ आएगी। यानी कि सभी के साथ कैसा आ जाएगा? पैरेलल। ध्यान से देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मैं एक बार आपको बना दे रहा हूँ। ये हो गया ए और ये हो गया बी। यही लाइन ये था ना, ऐसे देखो तो ये इसके अबाउट यहाँ पे दो रेजिस्टेंस। देखो तो ऐसा बनेंगे क्या? देखो ये ए बी और यहाँ पे बच गया। जब इसको फोल्ड करेंगे, इसको हम लोग फोल्ड किए इसके ऊपर, तो ऐसा बनेगा क्या? यस सर। लेकिन यहाँ ये आर और ये आर दोनों पैरेलल होके क्या हो जाएंगे? आर बाई टू। इसी तरह ये भी पैरेलल क्या होंगे? आर बाई टू। ये भी कितना 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 होंगे? आर बाई टू। समझे क्या? ये भी कितना होंगे? आर, और ये कितना होंगे? आर। अब देखो तो कितना आसान सा बन गया। देखने में कितना टफ लग रहा था ये, अभी देखने में टफ लग रहा था क्या? अब कितना आसान हो गया? बहुत ही आसान बन गया। समझे क्या कुछ? यस सर। नाउ नेक्स्ट वन। अब कैसे बनाएंगे सर? अभी तो आंसर आया नहीं हमारा। अरे पहला जो क्वेश्चन बताया था उसी के जैसा हो गया ये तो स्ट्रक्चर। पहला जो क्वेश्चन हमने बताया था वैसा हो गया क्या? ओके। ये हमारा ए बी देखो तो इधर किसके अबाउट फिर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें किसके अबाउट दिख रहे हैं? फिर अब इस लाइन के अबाउट नेक्स्ट स्टेप देखो, इस लाइन के अबाउट स्ट्रक्चर पूरी तरह से सिमेट्रिक है, जो कि ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर। ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर। देखो ये तो हमने क्या सिखाया? जो पॉइंट जहां पे ज्वाइंट है इसलिए किधर ले जाएंगे? ऊपर शिफ्ट करेंगे। इसको किधर शिफ्ट करेंगे? ऊपर। इसके अबाउट हमारा है। समझे कुछ? तो चलो शिफ्ट करते हैं स्टेप। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे शिफ्ट किया जाता है तो जस्ट फर्स्ट वीडियो, इस लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस 3 क्वेश्चन बताया हमने। समझे क्या? इसी कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन बताया है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो पहले उस 3 क्वेश्चन को देखो, समझो, इसके बाद यहाँ पे आओ। समझे क्या? चलो हम लोग इसे शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करेंगे तो ये आर और आर बाई टू और आर बाई टू इतना 100% कितना हो जाएगा? ये देखो ऐसा आएगा स्ट्रक्चर। देखो तो देखो ऐसा होगा क्या? इसको आपने ऊपर शिफ्ट करा दिया। इसको कहाँ शिफ्ट करा दिया? ऊपर। तो ये कितना? ये आर बाई टू, ये भी कितना? आर, ये कितना? आर बाई टू, आर बाई टू, ये कितना? यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है, कितना? आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, ये कितना है?
आर। अब बन जाएगा क्या, अब जस्ट पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया था वही हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। ओके, तो अब देखो ये दोनों कैसा, फटाफट सॉल्व कर दूं क्या इसे मैं, देखो तो ये कैसा r/2 और r/2 r दोनों कैसा सीरीज, तो ये हो गया r, ये भी कितना हो गया r, r एंड r इन कैसा पैरेलल, तो कितना हो गया r/2, ये r/2, ये r/2 और ये r/2 कितना हो गया 3r/2, कितना हो गया ऊपर आ गया हमारा 3r/2, नीचे कितना आ गया 2r, कितना आ गया, ये दोनों कैसे सीरीज, तो ये 2r, फिर AB कैसा हो गया AB। अब पता चला क्या, तो RAB किसके, अब ये दोनों कैसा पैरेलल, तो 2r पैरेलल 3r/2, देखो आ गया, उसको पैरेलल में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्या दूसरा ये फोल्डिंग मेथड का एग्जांपल समझ में आया आपको, फोल्डिंग मेथड का एग्जांपल समझ में आया, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा, फोल्डिंग मेथड का नेक्स्ट एग्जांपल। ध्यान से देखो, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। ओके, इसे AB के अबाउट हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। AB के अबाउट हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो ध्यान से देखो, इसे AB के अबाउट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग ऐसे डायग्राम में क्या हम लोग सेलेक्ट करेंगे, किस लाइन के अबाउट स्ट्रक्चर हमारा सिमेट्रिक है, किस लाइन के अबाउट स्ट्रक्चर हमारा क्या है सिमेट्रिक। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उस लाइन के अबाउट आपको पूरी तरह से डायग्राम कैसा दिखेगा, सिमेट्रिक दिखेगा। आपको यही सब बातें तो याद रखनी है, यही सब आपको ढूंढनी है कि किस लाइन के अबाउट स्ट्रक्चर हमारा, देखो ध्यान से सिमेट्रिक है क्या। अगर यहाँ पे मैं मिरर रखूँ इसके ऊपर इससे, तो इसका जस्ट इमेज इसी के जैसा बनेगा। ध्यान से इमेजिन करोगे तो पता चलेगा, इसका डायरेक्ट इसका इमेज इसमें बनेंगे। देखो इमेज बन रहे हैं क्या, यस सर इमेज तो बन रहे हैं। जब इमेज बनेंगे तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फोल्ड कर देंगे। ओके, इसे क्या कर देंगे, फोल्ड। तो सभी का हमने वैल्यू क्या मान लिया है, आर। जितने भी आपको सिंगल्स दिख रहे हैं ना ब्रांच, सभी का वैल्यू हमने क्या मान रखा है, आर मान रखा है। सभी का वैल्यू आर मान रखा है। इसमें आपको बताना है कि इक्विवेलेंट अबाउट AB क्या होगा। बात समझे। चलो हम लोग इसको फोल्ड करते हैं, इधर फोल्ड करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो तो स्टेप फर्स्ट फोल्ड करोगे तो देखो ये पॉइंट ध्यान से देखो यहाँ आएगा। ओके, ये वाली रजिस्टर यहाँ पे आएगी, ये वाली रजिस्टर यहाँ पे आएगी, ये वाली आर यहाँ पे आएगी, इधर ये जो पॉइंट है यहाँ आएगा, ये रजिस्टर यहाँ आएगा, ये रजिस्टर यहाँ आएगा। आएंगे क्या सब, एक बार खुद से इमेजिन करके आप देखो। ओके, इस पॉइंट को यहाँ पूरा मतलब लाइन AB जो है ना उसके बाद पूरा आपको फोल्ड कर लेना है सर। तो ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये एक साथ आ जाएंगे क्या सभी, कैसे आ जाएंगे, सभी एक दूसरे के पैरेलल। देखो इधर तो मैं डायग्राम बनाऊं इसका, तो कैसा डायग्राम बनेगा। चलो देखो तो मैं डायग्राम इसका बना रहा हूं। एक यहाँ पे इसके क्रॉस आएंगे, फिर यहाँ से एक कहाँ आएगा, नीचे की ओर। बोलो ओके। नेक्स्ट वन, एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आर, फिर हम लोग इस लाइन के लिए फिर एक बनाएंगे इधर। तो
ये हमारा डायग्राम बन के आएगा कुछ ऐसा। हुआ गया। अब देखो वैल्यू ध्यान से, एक और डायग्राम हमारा छूट रहा है बीच में, ये इसका कनेक्शन ऐसे है। ओके, कुछ तो और लग रहा है कि और कुछ होगा इसमें। ओके, कुछ छूट रहा है क्या इसमें? देखो तो इधर हमने सिमेट्रिक बनाया, फोल्डिंग ये आया, फिर ये आया, फिर ये रेजिस्टेंस आया, फिर यहाँ से कनेक्ट होके इस पे आया। ओके, डायग्राम कुछ गड़बड़ बन रहे हैं, इसे हम फिर से बनाते हैं। देखो इधर कुछ तो डायग्राम में गड़बड़ी है, ध्यान से देखो। ये हमारा ए बी एक है क्या, यहाँ से एक रजिस्टर ये है और यहाँ से एक रजिस्टर ये है। देखो आसानी से बन गया, देखो तो बना गया। यस सर, अब तो सही सही बन गया। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये, यहाँ पे ये देखो तो सभी ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे क्या? इधर तो नीचे है नहीं, तो ध्यान से देखो ये कैसा हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो तो पहले हम वैल्यू देखते हैं, इसे हम लोग इधर शिफ्ट किए थे ना इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा ये लाइन था नहीं, ये डॉटेड लाइन से आपको मिलाना है, तो स्ट्रक्चर था ना। ओके, चलो देखो अब कैसे हम लोग कितना, कौन सा वैल्यू, ये सभी यहाँ से कनेक्ट, ये कितना हो गया r/2, ये कितना r/2, ये सभी कितना स्ट्रक्चर r/2, ये भी कितना आया हमारा r/2, ये कितना आया r/2, ये कितना r/2, सभी वैल्यू आ गए r/2। अब दिमाग लगाओ, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये और ये दोनों पहले कैसे हैं ये बताओ, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज, एक ही करंट का फ्लो होगा, ये और इससे कैसा करंट का फ्लो होगा? सेम, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, इससे सेम करंट का फ्लो होगा। तो हम लोग इसे ऐसे भी बना सकते हैं क्या, ये r/2 और इसका एक कनेक्शन और इसका एक कनेक्शन, बात समझे क्या? यहाँ से दो पार्ट में बटा, ये कितना r/2 कितना r, ये r/2 कितना r, देखो तो कितना r, दोनों एक पॉइंट से कनेक्ट हैं, तो एक पॉइंट से दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया। फिर ये दोनों देखो तो फिर ऐसे ही बन रहे हैं क्या, फिर यहाँ से एक ही पॉइंट से ये कितना इधर r हुए क्या, ये फिर दोनों कितना हो गए r, और फिर दोनों एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो गए, तो ये कितना, अब देखो अब तो और आसान दिख रहा है सर। ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो बीच में कैसा हो गया शॉर्ट, तो ये और ये दोनों कैसे आ जाएंगे? अब पहले जैसा अब नहीं बात करेंगे, अब ये नहीं कि सर रेशियो इक्वल है तो बीच वाला हटा देंगे, नहीं, अभी ये दोनों यहाँ से करंट, ये और ये दोनों कैसे आ जाएंगे पैरेलल, कैसे आ जाएंगे पैरेलल, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये भी r/2, ये भी कितना r/2, ये भी कितना r/2। ओके, दोनों को एक साथ जोड़ लिए तो r/2, ये r/2, और ये कितना था इधर, यस, ये वाली स्ट्रक्चर कितना थी r/2, तो इधर भी कितना r/2,
चलो कितना r/2 r/2 r/, सभी कैसे हैं सीरीज में, तो r अबाउट AB कितना आ जाएंगे 2r, कितना सभी को जोड़ देंगे r/2 प्लस r/2 प्लस r/2 कितना आ जाएंगे 2r। समझे कुछ क्या? तो इस तरह से हम लोग आपको मेथड सब समझ में आया। देखो एक दो और जैसे अनबैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज हुआ, चाहे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, समझ गया आएगा, जिसका हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सर्किट मेथड यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग पहले सर्किट थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद ही वो बात को और आगे इस टाइप का एक दो न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, समझे क्या? फिलहाल इतना ही। और नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर्किट मेथड। क्या पढ़ेंगे? सर्किट मेथड। ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इतना आपको नॉर्मल डायग्राम को ध्यान रखना है, समझे क्या?